ज़ोंबियों की गति और उनकी गंध को पहचानने की क्षमता सामान्य ज़ोंबियों से कहीं अधिक विकसित थी। इसने मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न की, जिससे हर एक कदम पर खतरा महसूस होने लगा। इस डरावनी स्थिति में माता-पिता की चिंता ने उन्हें अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए प्रेरित किया। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा अब एक प्रमुख चिंताजनक मुद्दा बन गई थी, जो सभी के मन में गहरी छाप छोड़ गई। इस बीच गर्भवती महिलाओं और अन्य लोगों के बीच पनपता तनाव स्थिति को और भी जटिल बना देता है। यह दर्शाता है कि कठिन समय में मानवता एक दूसरे की मानसिकता को कैसे प्रभावित करती है। एक फार्म पर ज़ोंबियों के हमले के बाद जीवित रहने के उपाय करना अनिवार्य हो गया। कई लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में दौड़ते नजर आए। यह दृश्य स्थिति की गंभीरता को और भी बयाता है। एक गर्भवती महिला की दिल छू लेने वाली कहानी सुनकर समूह ने अपनी जगह बदलने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे उनके बचाव की संभावना बढ़ी। हालांकि ज़ोंबियों की बढ़ती बुद्धिमत्ता ने समूह के मन में चिंता को और गहरा किया। इसने उन्हें गंजा सतर्क और सावधान बना दिया, जिससे उनका मानसिक तनाव भी बढ़ गया। माइक ने एक नक्शा खोला और सुनिश्चित किया कि वे नावों के देश से मात्र एक पहाड़ी दूर है। इस नक्शे के जरिए समूह ने 2 दिनों में वहां पहुंचने की योजना बनाने में सहायता प्राप्त की। डेविड के मन में आत्महत्या का ख्याल आया, लेकिन हिम्मत की कमी के चलते वह इसे क्रियान्वित नहीं कर पाया। अंततः उसने अपने काटने के निशान को दिखाने का निर्णय लिया, जो उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है। एक मेजबान ने उन्हें दया दिखाते हुए भोजन और आश्रय प्रदान किया, हालांकि उसके विचार मानवता के प्रति नकारात्मक थे। वह इस संकट की घड़ी में अकेले रहने की चार में था। एक विशेष कुत्ते की सीटी का उपयोग किया जाता है, जो केवल संक्रमित लोगों को प्रभावित करती है। इस तत्व ने कहानी में तनाव और खतरे का एक नया आयाम जोड़ा। डेविड ने अपनी संक्रमित स्थिति के बावजूद अपने दोस्तों को बचाने के लिए अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। उसकी शक्ति और संघर्ष ने कहानी को नया रोमांच दिया, जिससे सभी को प्रेरणा मिली। हालांकि माइक का अंधविश्वास और मानवता की अंधेरी प्रकृति के प्रति जागरूकता ने उसे सुरक्षित स्थान पर जाने से रोक दिया। यह स्पष्ट करता है कि मानवता का अंधेरा पक्ष कभी-कभी ज़ोंबियों से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। ज़ोंबियों से भरे इस खतरनाक माहौल में मुख्य पात्रों को अपनी रक्षा के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ती है। यह जीवित रहने की जद्दोजहद को पूरी तरह से समर्पित करता है, जिस पर उन्हें ध्यान केंद्रित करना होता है। एक सुरंग का रहस्य, जो संभावित बचाव का मार्ग प्रदान करता है, यह दर्शाता है कि कैसे पात्र एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करते हैं। यह एकता उनके संघर्ष को और भी सार्थक बनाती है। कहानी के अंत में पात्रों की दृढ़ता और एकजुटता उन्हें नई उम्मीद देती है। यह जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए एक प्रेरणा बन जाती है, जो मानवता के सामर्थ्य का प्रतीक है। रीचर की गिरफ्तारी के समय उनके पास केवल पासपोर्ट और कुछ पैसे मिले, जो यह स्पष्ट करता है कि वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं थे। यह तथ्य उनकी ओर से एक संभावित निर्दोषिता की ओर इशारा करता है, जो आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारी ऑस्कर ने रीचर को बताया कि हत्या एक विशेषज्ञ स्नाइपर द्वारा की गई थी। इस गंभीर जानकारी के अभाव में रीचर ने हत्या के मामले में 3 संभावित संदिग्धों की पहचान की, जो स्थिति की जटिलता को और बढ़ाते हैं। रीचर ने यह साबित करने का प्रयास किया कि वह हत्या के समय बस में मौजूद थे। उनका यह विश्लेषण न केवल उनकी स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जांच में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला सबूत हो सकता है। रीचर ने अपने दोस्त पॉल को बचाने के लिए सीधे बलात्कारी से संपर्क किया, जहां उन्होंने अपनी सीमाएं स्पष्ट कीं। यह सीधी बातचीत उनके दृढ़ता और मित्रता को दर्शाती है, जो उक्त स्थिति में बेहद आवश्यक है। पॉल ने जानकारी दी कि वह एक डिजिटल मुद्रा व्यापार में कार्यरत था और उसे अवैध लेनदेन के लिए धमकाया गया था। यह स्थिति न केवल उसका व्यक्तिगत संकट दिखाती है, बल्कि आधुनिक वित्तीय अपराधों की जटिलताओं को भी उजागर करती है। रीचर की लड़ाई कौशल ने उसे जेल में अन्य कैदियों के खिलाफ विजयी बनाया, जिससे उसे सुरक्षा मिली। यह न केवल इनके सामर्थ्य का परिचायक है, बल्कि उनके कड़े और परीक्षणात्मक अनुभव को भी दर्शाता है। रिच पॉल के घर जाता है और उसकी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन पॉल वहां नहीं होता। इस बीच उसे एक अजीब पौधा मिलता है, जो कहानी में एक नए रहस्य को जोड़ता है और यह दर्शाता है कि जांच में साधारण चीजें भी महत्वपूर्ण हो सकती है।
रिच और उसके साथी मिलकर हत्या के साक्ष्यों का विश्लेषण करते हैं, जहां वे हत्या के दृश्य से फुटप्रिंट्स का पता लगाते हैं। यह सहयोग उनकी प्राथमिकता है और यह दिखाता है कि कैसे टीम वर्क एक सफल जांच का आधार होता है। पुलिस स्टेशन में रिच को पता चलता है कि एक और हत्या हुई है। यह हत्या पुलिस विभाग के प्रमुख मॉरिसन की है। इससे मामला और जटिल हो जाता है और इस नए विकास ने जांच में एक और स्तर की गंभीरता जोड़ दी है। रीचर और रोस्को एक रात होटल में बिताते हैं, जहां रोस्को रीचर को खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह क्षण उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन को दर्शाता है। रोस्को को पता चलता है कि जो एक गुप्त सेवा में कार्यरत था, उसकी हत्या कर दी गई है। यह सूचना उन्हें और गहरे खतरे में डालती है, जो दर्शाती है कि उनके आसपास का वातावरण कितना खतरनाक हो चुका है। खतरनाक क्लाइनर नामक व्यक्ति से मिलने के दौरान रीचर और ओस्कर को उसके झूठ और सच का सामना करना पड़ता है। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है, जिससे उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल का सही उपयोग करना पड़ता है। रीचर ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर चुपचाप खेतों में छिपने का निर्णय लिया, जिससे वह हत्यारों से बच पाया। यह निर्णय उनके स्मैबुए और स्थिति को समझने की क्षमता को दर्शाता है। जब रीचर ने स्पेनिश हत्यारों को मारा, तो यह साबित हुआ कि उनकी मंशा हत्या करने की थी। इससे रीचर का आत्मरक्षा में कदम उठाना सही साबित होता है, जो उनके चरित्र की जटिलता को उजागर करता है। रीचर की पूर्व सैन्य पृष्ठभूमि उनके आक्रामक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर जब उन्हें अपने जीवन की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। यह अनुभव उन्हें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सहायता करता है। मौखिक संवाद और संकेतों के माध्यम से पात्रों के बीच की जटिलता को दर्शाया गया है, जो कहानी को और भी रोचक बनाता है। यह गहराई चरित्रों के विकास को और फलदायी बनाती है। कहानी में एक प्रमुख घटना होती है जब एक पात्र की मृत्यु हो जाती है, जिससे अन्य पात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह घटना न केवल कहानी की दिशा को बदलती है, बल्कि पात्रों के बीच की भावनात्मक जटिलताओं को भी उजागर करती है। पुलिस की जांच की प्रक्रिया और उसके सामने आने वाली चुनौतियों को बारीकी से दिखाया गया है, जो तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ावा देती है। यह दर्शाता है कि कैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां जटिल मामलों को सुलझाने में चुनौती का सामना करती है। क्लेनर की हत्या के पीछे एक स्पेनिश गिरोह का हाथ है, जो शहर में हाल की अशांति से नाखुश था। यह जानकारी रिच को मिलती है, जो उनके द्वारा की गई तहकीकात में एक नया मोड़ लाती है। रिच और ओस्कर डॉक्टरों की मदद से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले की तहकीकात करते हैं। यह मामला उन्हें स्पेन तक ले जाता है, जो दर्शाता है कि जांच के दायरे कितने विस्तृत हो सकते हैं। रॉस्को अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस अधिकारी की सहायता लेती है, जिससे कहानी में और भी तनाव बढ़ता है। यह स्थिति दर्शाती है कि कैसे व्यक्तिगत सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। स्टीवी सोन को प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसे अपराधियों द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए टॉर्चर किया गया। यह घटना यह दर्शाती है कि अपराध की दुनिया में कितना क्रूरता और बर्बरता मौजूद है। रिचर्ड ने मार्टिन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ओस्कार सभी अपराधों में संदिग्ध है, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस नए मोड़ ने कहानी की जांच में एक नई परत जोड़ी है। रीचर ने अपने सैन्य अनुभव का उपयोग करते हुए कई अपराधियों को चुपचाप खत्म किया, जो उनकी दक्षता को दर्शाता है। यह कार्रवाई उनकी सत्यता की खोज में उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। रिचर और उसके साथी एक योजना के अनुसार काम करते हैं, जो उनकी सामूहिक ताकत को दर्शाती है। इस योजना में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो उनकी सामूहिक सफलता के लिए आवश्यक है। इंटरनल संघर्ष के दौरान रिचर और उसके दोस्तों के बीच की मित्रता और विश्वास को भी दर्शाया गया है। यह उनके सफल होने का एक बड़ा कारण है, जो टीम के मजबूत बंधनों को प्रदर्शित करता है। रिचर का परिवार के प्रति समर्पण और उसकी भावनाएं इस कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। वह अपने भाई की याद में एक मेडल को दफन करता है, जो उनके भीतर की भावनाओं को उजागर करता है। जॉनी की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी डेनियल के विज्ञापन को देखता है। ये वही विज्ञापन है जो जॉनी के अंदर गुस्से की एक पुरानी आग जगा देता है और उसे अपने अतीत की याद दिला देता है। हालांकि जॉनी का पेशा अस्थायी है, वह घरों की सफाई करता है और एक विद्युत तकनीशियन के रूप में काम करता है, फिर भी उसके दिल में असंतोष का एक भारी बोझ उपस्थित है।
वह यह सोचने पर मजबूर होता है कि क्या यही उसकी वास्तविक पहचान है। जब जॉनी मिगुएल को बचाता है, तो वह न केवल अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाता है, बल्कि इस घटना के बाद उनके बीच एक विशेष संबंध की नींव भी रखी जाती है। उनकी मुलाकात, अनजाने में, जॉनी के जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देती है। इस बीच, जॉनी का यह मानना है कि कमजोर लोग इस स्कूल में टिक नहीं सकते। इसलिए, मिगुएल को अनजाने में अपने इन्हेलर को फेंकने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनकी कठिनाइयों को और बया देता है और संघर्ष को गहरा करता है। जब मिगुएल जॉनी के साथ प्रशिक्षण पर जाता है, तो उसे यह समझने में कठिनाई होती है कि सफाई करने का कराटे से कैसे कोई संबंध है। यह उसके लिए एक चुनौती होती है, जो उसे आत्मप्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करती है। डैनियल अपनी बेटी की नई दोस्ती को लेकर काफी चिंतित है और जॉनी से इस बारे में चर्चा करता है। उनके बीच की यह बातचीत दर्शाती है कि पारिवारिक चिंताएं भी व्यक्तिगत संबंधों पर गहरा असर डाल सकती है। हालांकि डैनियल की बेटी को पार्टी में जाने की इच्छा है, उसके पिता का संरक्षण उसकी स्वतंत्रता को सीमित करता है। यह बाल संरक्षण और स्वतंत्रता के बीच की जंग को उजागर